इस तरह से आमंत्रित करने के लिए। प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर है जो इस तरह की योजनाएं बनाता है कि हम उसके राज्य में एक साथ मिलके उसके देह के अंग होके मिलके काम कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। उसमें हमारा योग्यता नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह ही जो हमें इस तरह से योग्य बनाता है। आप सब लोगों का धन्यवाद, प्रभु का भी धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताने से पहले आज का इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, देन उसके साथ शेयर करते हैं। मेरा नाम अमर है, जिस तरह से भैया ने बताया, और मेरी पत्नी पूजा है। पिछला हफ्ते बहुत सारे लोगों के बीच में शायद लेडीज मीटिंग का बीच में गवाही दिया था। और हमारे 2 बच्चे हैं, अर्शित और आश्रया। आश्रया हमारी बड़ी बेटी है और छोटा बेटा अर्शित है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अभी तक हमें संभाला है और अपनी सेवा में लगा के रखा है। परंतु हमारे लिए रहा नहीं। अगर परमेश्वर के बारे में हम बात करें तो ये हमारा परिवार में या हमारे दूर रिश्तेदारी में कोई नहीं जानते है कि सेवा क्या होती है। और कुछ सालों पहले मुझे भी पता नहीं था सेवा क्या होती है या परमेश्वर क्या है। हम परमेश्वर के बारे में एक अलग ही धारणा लिए हुए थे और वो एक अलग ही विचारधारा थी। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज का संदेश भी मैं उसके अनुसार जैसा परमेश्वर ने मेरा जीवन में किया उसके अनुसार बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब इसकी शुरुआत होती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मैं एक पुरोहित की तरह काम करता था। जैसे मंदिर में भी काम करता था और दूसरा हमारा जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें भी काम किया करता था। उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मम्मी पापा है और मेरी एक सिस्टर है, और अभी शादी के बाद हम 2 लोग और जुड़ गए। तो हम इतना लोग हमारा परिवार में है। पर शादी से पहले जब हम थे तो मेरा परिवार में मम्मी पापा और मैं उनके साथ रहता था। तो पापा हमेशा अपना नौकरी का सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे। तो परिवार में बहुत महीना में 2 महीना में 1 बार आते थे। और उस समय क्या होता था कि स्टूडेंट टाइम में अपना जैसे हमारा जैसे जजमानी होता है, दूसरा तरह से बोले तो जिस तरह से हम पुरोहित का काम करते हैं, तो जो भी हमारा एरिया होता है, जिस एरिया में हमारे लोग होते हैं, जो उस एरिया के लोग के बीच में कुछ भी अगर उनका शादी है, जन्मदिन है या कोई भी संस्कार है तो हमें वो करवाना होता है। तो ऐसा नहीं मेरे पापा उस काम को करते थे, मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे। पर हाँ, मेरे दादा थे, तो उनके भाई थे और दूसरे लोग पहले से ऐसा काम करते थे। तो इस तरह से हमारा चेन में कोई नहीं था। तो मैं एक पीढ़ी के बाद में आया था कि जो दोबारा से उस काम को शुरू किया था, और मुझे इंटरेस्ट भी था। खासकर मुझे ऐसा इंटरेस्ट था कि पाम रीडिंग करना और किसी के बारे में, भविष्य के बारे में बताना, जन्म कुंडली बनाना, पढ़ना। तो ये बहुत इंटरेस्ट था पहले से। जब मैं 10th और 11th में था तब से मैं इसे प्रैक्टिस करता था। इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था पर इंटरेस्ट था। और उस समय में क्या हुआ कि मुझे उस तरह से जब इंटरेस्ट आया, तो जब मेरा मैट्रिक हुआ, मेरा 10th पास हुआ, तो उस समय मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मुझे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ाई करना है। तो मैंने चुना कि मैं संस्कृत में पढ़ाई करूँगा। मैं उसी लाइन में आगे जाऊँगा। मैं कई बार सोचता मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँगा। कई बार मैं उस तरह से सोचता कि मैं बहुत बड़ा पुरोहित जैसे काम करूँगा, या उस तरह से मेरा एक सोच था। एक जो टीनेज बच्चा होता है उसका किस तरह की सोच होगा, क्या-क्या करने का सपना होगा, उस तरह से था। तो मैंने इसलिए संस्कृत कॉलेज में जॉइन किया। और हमारे गाँव में ऐसा कोई नहीं था कि संस्कृत कॉलेज गया हो या उस तरह से पढ़ा हो। पर हाँ, किसी ने मुझे बताया कि इस तरह से जाके आप और भी अच्छा ये हो जाएगा। तो उस तरह से मैंने मम्मी-पापा को बोला कि ठीक है, मुझे उधर जाना है, मुझे और दूसरा कॉलेज नहीं जाना है। तो उस तरह से मैं 5 इयर्स के लिए संस्कृत कॉलेज में गया। तो वहाँ पर जो मेरा पढ़ाई हुआ और जो मेरा इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई भी किया। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज्योतिष में था, एस्ट्रोलॉजी में था।
तो उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट लिया, स्पेशल सब्जेक्ट। तो उसमें मैं बहुत अच्छा भी कर रहा था, और उसके बाद मेरा जो पुरोहित वाला काम था वो बहुत अच्छे चल पड़ा, क्योंकि अभी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था, अपने आप अपना गुजारा करने वाला हो गया था। तो अभी क्या हो रहा था कि जैसे बहुत टाइम हम कॉलेज में जाते हैं तो बंक करते हैं, पर मैं बंक इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ मौज मस्ती करना है, हम बंक इसलिए करते हैं शायद किसी का शादी होगा तो शादी को करवाना है, या कोई मर गया है तो उसके मरण के मिलने जाना है, शायद किसी का जन्मदिन है। तो इस तरह से एक जिंदगी चल रहा था बहुत स्मूथ, जिसमें अपने इंटरेस्ट से सब कुछ कर रहा था। तो एक दिन की घटना है, हम इसी तरह से एक काम के लिए गए थे, और नवरात्रों के दिन थे, और हमें 9 दिनों तक किसी के घर में उस तरह से शांति पाठ करना था। और उस टाइम जब हम शांति पाठ कर रहे थे तो 9 दिन तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। जो भी जैसे 5 पंडित या 7 पंडित बैठते हैं, तो वो सातों पंडित कुछ भी नहीं खाते 7 दिन। जस्ट उनका दूध या कुछ ऐसा, कुछ फल वगैरह कुछ ऐसा होता है, या खीर वगैरह कुछ होता है, वो भी शाम को थोड़ा सा लेते हैं। पर 7-8 दिन का बहुत लंबा प्रोसीजर है उस चीज़ का। तो ऐसे करने में मैं सबसे यंग था, तो हमेशा और उस समय क्या होता था कि रात के टाइम में हमें वो जो ज्योति जलाया होता है, जो पाठ शुरू करते हैं और लास्ट दिन तक, तो ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति बोलते हैं, वो बुझनी नहीं चाहिए पूरे 8 दिन। और जब पूर्णाहुति होती है किसी यज्ञ की, तो उस दिन उसको वहां पर डालते हैं, या वहां पर वो पूर्ण होती है। तो मेरा ड्यूटी सबसे लास्ट में लगता था उसकी देखभाल करने के लिए। सब लोग दिन में तो सब डाल देते हैं, सब उसमें घी डाल सकते हैं, उसको टेक केयर कर सकते हैं, बट रात का टाइम में कोई भी नहीं उठना चाहता है, क्योंकि पूरा दिन हम थके होते हैं पाठ करके। तो उस दिन रात को हमेशा मेरा ड्यूटी लगाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं घी डालने लगा, रात को बुझ गया, दीपक बुझ गई। तो जब बुझ गया तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको जल्दी से सुखा के उसको जल्दी से जला दिया। और जब मैंने जला दिया तो मेरा मन में डाउट था कि क्या ये पाठ पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो वहाँ से वो डाउट का शुरुआत शुरू हुआ, जहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सोचना शुरू किया, मैं क्वेश्चन करना शुरू किया अपने जो सीनियर थे, गुरुजन थे, उनसे पूछना शुरू किया कि ऐसा हो जाए तो क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह से हो जाता है तो जो हम पाठ कर रहे हैं, लाखों लाखों और कितना 21 लाख 51 लाख जो भी पाठ कर रहे हैं, उस वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, वो पूर्ण नहीं होगी, आहुति पूर्ण नहीं हो सकती। और मैंने पर किसी को नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया था। और 9 दिन पूरे हो गए, और वो हवन बहुत अच्छे से, वो यज्ञ बहुत अच्छे से हो गया। तो जब वो अच्छे से हो गया तो मेरे मन में डाउट आया। तो जब हम बाद में सब लोग बैठे होते हैं, या फिर कभी ऐसे फ्री टाइम होता है, तो उस समय हमारे बीच में एक बहस हो रहा था। तो उस मेरे से ऐसे अचानक निकला मुंह से कि हम क्या भगवान को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं? कौन किसको कंट्रोल कर रहे हैं? क्या मेरे मंत्रों के द्वारा भगवान कंट्रोल होते हैं, मैं उनसे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ, या फिर वो मुझे नियंत्रित करते हैं कि जो वो चाहे वो मैं कर सकता हूँ? तो इसका जवाब मुझे इतना कहीं से भी नहीं मिला। और यही सवाल, इस तरह के सवाल मेरा जीवन में बढ़ने लगे, और जहाँ कहीं भी हम जाते थे तो इस तरह का डिबेट आता, और लास्ट में एक इस तरह के डिबेट होता, और लास्ट में वो बोलते कि अपना काम से काम रखो, ये सब चीज़ें सोचने वाली नहीं होती है, श्रद्धा की बातें हैं। तो उस तरह से मेरा विश्वास में प्रभु की तरफ परमेश्वर ने मुझे लीड किया कि मैं सच्चे परमेश्वर की खोज करूं, और वहां से मेरी खोज भी शुरू होती है। और उस समय मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, और सेकंड ईयर जाने वाला था। तो उस समय मेरा खोज भी शुरू हुआ कि नहीं, मुझे घूमना चाहिए। तो अक्सर मेरा फ्रेंड्स के बीच में, और जहाँ पर हम इस तरह का सभाओं में मिलते थे, तो वहाँ पर हम हमेशा डिस्कस करते थे इस तरह की बातों को। तो ऐसा नहीं था मेरा विश्वास उसमें कम हो गया था, पर एक चीज़ थी कि मुझे प्रश्न आ रहे थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, शास्त्रों में इसके बारे में ऐसा क्यों नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है। उस तरह का एक खोज मैंने शुरू किया था। और ये खोज बहुत टाइम तक चलता रहा, और इसका अंत एक दिन हुआ जब
जहाँ पर मैं कॉलेज का टाइम पे रूम लेके रहता था, वहाँ पर एक आर्मी वाले अंकल थे, जो हमेशा साल में 2 महीनों के लिए घर आते थे। तो उसी साल उन्होंने भी परमेश्वर के बारे में वहाँ आर्मी में सुना होगा, और उनको बहुत उसमें इंटरेस्ट था, और वो सुनते थे, बाइबल वचन पढ़ते थे, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया, और हमेशा मेरे साथ डिस्कस करते थे कि परमेश्वर का वचन के बारे में। और उस टाइम उनका स्वभाव थोड़ा बदला था, तो जब वो मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे शुरुआत की कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं उनको अलग-अलग तरीके से बताया कि मैंने ऐसे सुन रखा है, ऐसे पढ़ रखा है, पर उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से उनसे बातचीत हुई। पर उसके बाद हमारा डिबेट मतलब बहुत चला, पर फाइनली उन्होंने मुझे बोला उस बातचीत से कि मैंने भी इसको बाइबल में पढ़ा है, तो आप हमारे पादरी साहब से मिलना, वो आपको बताएंगे, जो पास्टर है वो आपको बता सकते हैं सही में क्या है। तो मुझे कोई विश्वास तो नहीं था, पर जस्ट मैं इसलिए जानना चाहता था कि क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, या मसीह लोग किस तरह से ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं या क्या करते हैं। तो एक जस्ट इच्छा थी जानने की, और दूसरा मुझे लग रहा था कि नहीं, इधर थोड़ी सीधी स्टोरी है, बहुत घुमा फिरा के कुछ नहीं है, तो जस्ट देख के आते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में क्या है। तो उस तरह से मैं चर्च और पास्टर और लोगों से मिला। तो उस तरह का मेरा एक शुरुआती जो टाइम था, वो इस तरह से रहा कि मैं पास्टर से मिलता था, बातचीत करता था, और अपना चीज़ों से, अपना ज्ञान से परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था। तो ये मेरा विश्वास में आने से पहले का जीवन था। तो मैं उससे रिलेटेड पहला कुरिन्थियों आज जो आपके बीच में वचन पढ़ने जा रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 से अगर 31 तक हम देखें, तो उस तरह के एक वचन है जो मुझे लगता है कि वो बताता है कि हमारा स्वभाव किस तरह से है। एक मनुष्य का स्वभाव जो परमेश्वर का उस बलिदान को, परमेश्वर को, उस अनुग्रह को एक्सेप्ट नहीं करता है, और उससे पहले वो किस तरह का उसका स्वभाव है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 आयत से लेके 31 आयत तक। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियों फर्स्ट चैप्टर वर्स 18 टू 31, 18 टू 31। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जान, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर के निर्बल मनुष्यों के बल से बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो जो हम इस 18 से 31 तक देखते हैं, तो हमें एक चीज समझ आती है, जो क्रूस की कथा है वही हमारे घमंड का कारण है। और जब मैं अपने जीवन के बारे में देखता हूँ, तो मुझे कई बार इस तरह से लगता है कि मेरे घमंड का कारण क्या था? शायद मेरा वंश, मेरा कुल, या मेरा पढ़ाई, या लोगों के बीच में जो हम काम कर रहे थे उसके लिए हम घमंड कर रहे थे,
या जो हम ज्योतिष के बारे में जानते हैं उसके लिए घमंड कर रहे हैं, या फिर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं उसके लिए घमंड कर रहा हूँ। तो उस तरह की स्थिति मेरी थी। तो ऐसी स्थिति में मैंने प्रभु प्रभु के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने प्रभु के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने शुरुआत कहाँ से की? अपना टेक्स्ट बुक से। मेरे पास भी बाइबल नहीं थी या कुछ नहीं था, पर जो चीज़ें मुझे पास्टर जी बताते थे, तो उनको हम ढूंढने की कोशिश करते थे। खासकर मेरा एक फ्रेंड थे, उनके साथ में। तो जैसे उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना 7 दिन में हुआ, पहले दिन ये बना, वो बना, इस तरह से उन्होंने बताया। तो पहले जल था और फिर बहुत सारी कुछ कहानियाँ, तो हम उनको ढूँढने की कोशिश करते थे और उनको रिलेट करने की कोशिश करते थे, कहाँ ये लिखा है, क्या सच भी है, झूठ भी है, झूठ है। तो उस तरह से हमने शुरुआत की, मेरा एक फ्रेंड और मैं। हम हमेशा चर्च जाते थे बीच-बीच में और कभी बातचीत करते थे। पर हम ऐसा शो नहीं करते थे कि हम कुछ इंटरेस्ट है, पर जाते थे और फिर उन चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करते थे। और उस तरह से हम देखते हैं कि अ, मेरा जो उनके साथ जो पास्टर का परिवार था, उनके साथ बहुत अच्छा एक संबंध बन गया। क्योंकि मैं हमेशा हर सैटरडे को फिर जाना शुरू किया उनके पास में और उनके साथ टाइम स्पेंड शुरू करना शुरू किया। पर उन्होंने कभी भी मुझे उस तरह से नहीं बताया कि बैठो आप, आज मैं आपको प्रभु के बारे में बैठ के बताता हूँ, उस तरह से नहीं। हमारी जो बातचीत होती थी बहुत व्यावहारिक थी और जैसे मुझे कुछ प्रश्न होता था, तो उस तरह से। और वो उन्होंने भी कभी मुझे ऐसा नहीं बोला है कि आप ये ऐसा करना छोड़ दो या फिर इस तरह से, पर वो बहुत अच्छे से हमारा एक व्यावहारिक बातचीत वहाँ पर होता था। तो उस बातचीत से ही मुझे उस परिवार में थोड़ा-सा ट्रस्ट भी आया और हमारा बातचीत बनने लगा। तो उस तरह से मैं धीरे-धीरे और फेलोशिप में, फास्टिंग प्रेयर में और दूसरी टाइम में भी जाने के लिए तैयार हो गया। तो उस तरह से मैं जाने लगा, पर अभी भी विश्वास के नाम पे मैं कहीं पर भी नहीं था। मेरा विश्वास ऐसे नहीं था कि यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर है। मेरा विश्वास ऐसे था कि हाँ, यीशु मसीह एक और परमेश्वर है। जिस तरह से हम बहुत सारे देवताओं को आत्मसात कर लिया है, ठीक है, यीशु मसीह को भी हम मान सकते हैं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। उस तरह से मेरा एक विश्वास था और कभी-कभी हाँ, कुछ हो रहा है, सत्संग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम जा सकते हैं। उस तरह की एक हमारे लिए एक स्थिति, मेरे लिए एक स्थिति बन गई थी। और उस समय में ख़ासकर क्या हुआ कि मेरे मम्मी बहुत बीमार रहते थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी की बात है। मैं मास्टर से 1 साल के बाद, मेरे मिलने के 1 साल के बाद की बात है। मेरे मम्मी बहुत बीमार रहते थे और उनको ब्लीडिंग होती थी बहुत ज़्यादा, तो हमेशा ही वो ऐसे ही रहते, बेड पे पड़े होते रहते थे और डॉक्टर भी कुछ ऐसा दवाई कुछ नहीं था, तो कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट भी नहीं था हेल्थ में, मतलब दवाइयाँ बहुत खाते थे पर ऐसे ही थे। तो एक दिन वो पास्टर जी हमारे ही एरिया में प्रार्थना करने के लिए आए थे कहीं फास्टिंग प्रेयर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आए हुए हैं, तो इस तरह से मैं भी वो फास्टिंग प्रेयर में गया। और फास्टिंग प्रेयर के बाद में जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम आपके घर भी जाएँगे। मतलब मिल के आए, तो मैंने बोला मम्मी बीमार है, आज नहीं जा सकते, कुछ इस तरह से मैंने बोला था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम जाएँगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक होंगे। तो हुआ भी वही, जब वो घर आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रार्थना करो अपना मम्मी के लिए, आपका विश्वास से ठीक हो सकता है। तो जिस दिन हमने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, पास्टर जी वहाँ साथ में थे और उसके 1 घंटे के बाद मम्मी थोड़ा ठीक हुए, खाना भी खाया, साथ बैठे भी और थोड़ा-थोड़ा स्थितियाँ बदलने लगा। और वहाँ से मैंने देखा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और मेरा वो पहला अनुभव था कि नहीं, परमेश्वर को मैंने कुछ बोला है, तो वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, जिसके लिए हम मंत्र पढ़ते ही जाएँ और वो कोई आवाज़ नहीं करता है। वो परमेश्वर है, सुनता है और हमारे अंग संग रहता है, मेरे साथ रहता है। तो वहाँ से मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ, मेरी मम्मी विश्वास में आए, फिर मेरा सिस्टर और हम कंटिन्यू चर्च जाना शुरू किया। जब हम कंटिन्यू चर्च जाना शुरू किया, तो उस समय हमारा मेरे पापा को कुछ पता नहीं था कि किस तरह की स्थिति, ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, या किसी रिश्तेदार को पता नहीं था क्योंकि मैंने 2 काम करता रहता था। मैं पंडित का काम भी करता रहता था और कॉलेज भी जाता था, चर्च भी चला जाता था। तो उस तरह से बहुत ये था। पर उस समय में जब धीरे-धीरे मेरे पापा को, लोगों को पता लगने लगा, वो ख़ासकर तब पता लगने लगा जब मैंने विश्वास करके प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया।
मैंने बोला प्रभु मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मेरे उद्धार करता है, व्यक्तिगत उद्धार करता है। जब मैंने ग्रहण किया उसके बाद में तो उस समय में मैंने काम करना छोड़ दिया। मेरा जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे मुझे अब वो वाली चीज़ें और परमेश्वर और के सामने झुकना, बात मतलब उस तरह की बातचीत करना, वो उनसे मैं अलग हो गया था। धीरे-धीरे मैं अलग होने लग गया। जब मैं इस तरह से अलग होने लग गया तो मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को पता लगने लगा कि अच्छा वो किस तरह से ये अब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बहाने बना देता था कई बार कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। बहुत क्लियरली नहीं बोलता था, पर बहुत सारे बहाने बना के लोगों को टालता रहता था। तो उस तरह से लोगों को धीरे-धीरे पता लगने लगा। पर विश्वास के बारे में थोड़ा-सा लोगों को नहीं पता था उस समय में। तो उस समय में मैं एक यूएसआई का हमारा एक कैंप था, स्टूडेंट्स का कैंप, उसके लिए मुझे बुलाया गया था। उससे पहले भी एक भैया थे, प्रवीण भारती भैया, हमारे स्टाफ ही है, अभी भी है। तो वो मुझे मिलने के लिए आते थे कई बार। जब मैं कॉलेज में था तो कई बार मिलने के लिए आते थे, बीच-बीच में टाइम स्पेंड करते थे। तो वो प्रभु में थोड़ा-सा मुझे और भी गाइड किया कि मुझे कैसे बढ़ना है। तो उस समय में धीरे-धीरे मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। पर मेरा अभी विश्वास में इतना नहीं था कि मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में बता सकूँ। क्योंकि सब लोग आते थे, कोई कुछ लेके आता था, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है और मुझे वहाँ जाके पुरोहित का काम करना है, पंडित का काम करना है, तो मैं मना भी नहीं कर सकता, यस नो भी नहीं कर सकता। उस तरह का एक स्वभाव जैसा रहता था। तो धीरे-धीरे वो जब वो आया, जब मैं फेलोशिप में कंटिन्यू जाना शुरू किया और खासकर जब यूएसए में गया और फिर हमारा बाइबल स्टडी और कुछ ऐसा फेलोशिप और रेगुलर फेलोशिप में गया, तो धीरे-धीरे वो विश्वास में और भी मजबूती आई और इस तरह से मैं प्रभु में बढ़ा। तो ये मेरा जीवन का एक छोटा-सा कहानी था, जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे सँभाला और ये बताया कि आपका ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान की तुल्य कुछ भी नहीं है। कई बार हम अपने ज्ञान पे बहुत डिपेंड होते हैं, अपनी चीज़ों पे बहुत डिपेंड होते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से तुलना ना करें, बल्कि उसकी अधीनता में उसका इस्तेमाल करें। तो मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण था वो लेसन मेरा जीवन में, कि क्रूस की कथा जो हमने देखा हमारे घमंड का कारण है। ना कि अ, मेरा मेरी योग्यता मेरे घमंड का कारण है, बल्कि क्रूस की कथा मेरे घमंड का कारण है। और यही चीज़ आज हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 18 से 31 तक। तो इसमें हम देखेंगे क्रूस की कथा के बारे में, जो 18 से 25 के बीच में बताया है कि क्रूस की कथा क्या है, और दूसरा कि मसीह में क्यों घमंड करना है या कैसे घमंड करना है या किस लिए घमंड करना है, उसके बारे में, मसीह में घमंड क्या है। तो पहला कुरिन्थियों 1 का 18 से 31 में आज हम देखेंगे। पहली चीज़ जो ये बहुत कॉमन है, सब लोगों को पता है कि हम सब लोग पापी स्वभाव है। अभी भी हम बोल सकते हैं हम पापी हैं, पर प्रभु ने हमें अपनी धार्मिकता, अपने लहू के द्वारा शुद्ध करके अपने धार्मिकता में हमें लेके आ गया है, ठीक है। पर उसके लिए महत्वपूर्ण क्या था, उसका क्रूस का कथा बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके क्रूस की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है आज हमारे समय में। हम क्रूस को भूल के अपना जीवन को नहीं देख सकते, या क्रूस के भूल के हम कुछ और ओकेशन को हम अपना जीवन का आधार नहीं बना सकते, क्योंकि क्रूस महत्वपूर्ण था, जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि क्रूस वहाँ पर आधार है। और जब कुरिन्थियों की बात करें, पहला कुरिन्थियों की, तो पहला कुरिन्थियों की जब एक पत्री लिखी गई थी, तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों में रह के आ गया था। अभी दूसरे मिशनरी जर्नी में हम देखते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों में रहा था, और रहने के बाद में, अभी जाने के बाद में एक चिट्ठी लिखी थी उसने, और वो चिट्ठी गायब हो गई है, ठीक है। मतलब गुम हो गई होगी, या हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 9 आयत में लिखता है कि मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी थी, पर हमें नहीं मिली है। पर जो ये पहला ग्रंथ है, दूसरी चिट्ठी, दूसरा खत उसका कुरिन्थियों के नाम होगा। तो इस खत में जो मेन प्रॉब्लम थी, जो समस्या का जो समाधान भेज रहा था पौलुस, वो भेज रहा था, एक परिवार है, खिलोए का परिवार। उस परिवार में क्या हुआ, उस परिवार ने पौलुस को बताया था कि हमारे कुरिन्थियों कलीसिया में क्या समस्या चल रही है। वो बता रहे हैं कि कलीसिया में फूट पड़ी हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं हम पौलुस के हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हम अपोलोस के हैं, या हम इससे संबंधित हैं, हम उससे संबंधित हैं। तो सब लोग अपना अपना एक ग्रुप बना के अपनी कलीसिया में एक साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता है।
तो ऐसी कुछ समस्याओं के लिए सोच रहे थे। इसको संबोधित करने के लिए पौलुस वहां पर इस पत्री को लिखता है और बताता है कि तुम्हें एक ही परमेश्वर से बपतिस्मा मिला है, एक ही परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा मिला, मेरे नाम से मिला है, ना पौलुस के नाम से, ना अपोल्लोस के नाम से, किसी के नाम से तुम्हें बपतिस्मा नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर के नाम से मिला हुआ है ना। तो हम क्रूस आधार है, व्यक्ति नहीं। उस चीज को समझाने के लिए जब हम 18 से 31 में देखते हैं तो वहां पर पौलुस क्रूस की कथा के बारे में बताता है। और दूसरी चीज हमें जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुरिन्थियों के बारे में, जैसे हमें पता है कि कुरिन्थियों एक ट्रेड सिटी थी, एक व्यापारी केंद्र था, बंदरगाह वाली जगह थी, और वहां पर यहूदी और यूनानी मिक्स होके रहते हैं। और जब दोनों लोग वहां रहते हैं तो यूनानी लोगों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। यूनानी लोग हमेशा नई नई बातें ढूंढने में ज्ञान चाहते हैं, ठीक है। और यहूदी क्या चाहते हैं? चिन्ह। अगर हम 22 में देखें तो लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं। एक कुरिन्थियों शहर है जो बोल रहे हैं उनको क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए यहूदी लोगों को, और यूनानी लोगों को क्या चाहिए? ज्ञान की बात, नई नई बातें। तो पौलुस ऐसे शहर में रह के आया और उस शहर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि ग्रुपिज्म बन गया। उसके लिए पौलुस दोबारा से एक पत्री लिख रहा है जिसको पहली कुरिन्थियों के नाम से हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर यहूदी लोग मसीह के क्रूस को क्या मानते हैं और यूनानी लोग क्या मानते हैं उसके बारे में यहाँ पर है। और उसके लिए पौलुस यहाँ पर उनको बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से तुम्हें परमेश्वर में एक समान होना है, उसके बारे में है। जो समाधान है समस्या का वो किस तरह से आ सकता है। अगर हम शुरुआत में देखें तो यहाँ पर शुरुआत थी क्योंकि, और इस पूरा पैसेज में आप देखोगे तो बहुत सारा क्योंकि है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ज्ञान, क्योंकि परंतु ताकि, इस तरह से ही है। तो यहाँ पर पौलुस इस पूरा अध्याय में हम देखें तो एक कारण दे रहा है क्यों तुम्हारे अंदर फूट नहीं होनी चाहिए, क्यों तुम्हारे अंदर एकता होनी चाहिए। क्योंकि क्रूस की कथा मूर्ख, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस क्योंकि को याद रख सकते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कौन है नाश होने वाले? जो लोग परमेश्वर की उस कथा को कर रहे हैं, ठीक है, और जो उस कथा को अपना ज्ञान से तोल रहे हैं, अपनी समझ से समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है? मूर्खता है। और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। आज हम सब लोग यहाँ पर अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, तो हम सब लोग गवाही भी देते हैं और उस गवाही में हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ। वो सामर्थ्य ऐसे नहीं है, उसमें कहाँ से सामर्थ्य है, उस प्रार्थना में कहाँ से सामर्थ्य है? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे पहले से क्रूसित हो चुका है, हमारे लिए मर चुका है, हमारे लिए बलिदान दे चुका है, हमारे लिए पुनरुत्थान हो चुका है, इसलिए हमारे लिए वो सामर्थ्य है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि किसके लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए। हम कौन है? हम आज का विश्वासी लोग, या जो लोग पौलुस की तरह उस विश्वास में चलते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए सामर्थ्य है। तो यहाँ की क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और दो चीजें यहाँ पर जो यशाया से यहाँ पर पौलुस कोट करता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान। कहाँ पर ज्ञानवान रहा? कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा संसार का विवादी? जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान किस चीज को दिखाता है? हमारे सोल्यूशन को। अगर मान लो आप बेंगलोर का ट्रैफिक में फंस जाए तो आपका ज्ञान क्या बोलेगा कि नहीं वो रास्ते से जाना सही होगा या उस रास्ते से जाना सही होता। तो हमारा ज्ञान हमें तर्क वितर्क करने की शक्ति देता है। पर जब हम यहाँ पर इस ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो उसका शब्द जो पौलुस कुरिन्थियों के हिसाब से लिख रहा है वो लिख रहा है फिलॉसफी। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज देयर, इंफॉर्मेशन वहां पर है, बट सेम टाइम वो उस फिलॉसफी के बारे में बोल रहा है जो फिलियो प्लस सोफिया से आया है। हम बहुत लोग जानते हैं फिलियो का मतलब क्या है। वो एक प्यार को दर्शाता है। यूनानी भाषा में जो प्यार के 4 शब्द है उनमें से एक फिलियो है। पर जो सोफिया है वो विजडम को दिखाता है। और यूनानी लोगों में विजडम के लिए पागलपन है। वो कुछ भी विजडम पाने के लिए पागल हो सकते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, विजडम चाहिए, विजडम चाहिए। हमने सुकरात के बारे में देखा है,
प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा, है ना, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा होगा। तो हम इन लोगों के बारे में जानते हैं। क्या है इनके बारे में? सब बुद्धि की बातें करते हैं। हालांकि इनमें मतभेद होंगे, पर सबके अपने अपने ग्रुप हो सकते हैं, सब लोग एक के फॉलोअर हो सकते हैं। तो वो बोल रहे, ज्ञानवान क्या बोलता है कि क्रूस की कथा उनके लिए कैसे मूर्खता हो सकती है। ज्ञानवान बोलेगा, एक परमेश्वर क्रूस पे कैसे चढ़ सकता है? अगर यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर वो क्रूस पे चढ़ गया तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। ये बहुत मूर्खता वाली बात है, इसमें विजडम कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानवान गाल के लिए क्रूस पे चढ़ना क्या है? मूर्खता। एक फिलॉसफी वाला व्यक्ति जब ये सोचेगा कि परमेश्वर मर गया, उसको बड़े इजीली पकड़ा लोगों ने, रात को अंधेरे में पकड़ा, सुबह ट्रायल चलाया, उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ा दिया और लोगों ने, उसके चेले भी भाग गए, तो उनके लिए क्या है? मूर्खता है। और एक शास्त्री के लिए, कहाँ रहा शास्त्री? शास्त्री लोग, स्क्राइब्स, हम देखते हैं कहाँ पर होते हैं, हमेशा जो प्रभु का वचन को फोटोकॉपी करते रहते हैं, परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जो परमेश्वर का वचन में इतने अभ्यस्त हो गए कि वो कंटिन्यू वही काम करते रहते हैं। कहाँ रहे? कहाँ रहा संसार का विवादी? विवादी नहीं है, संसार का विवादी। कहाँ रहा संसार का विवादी? विवाद करने वाला कौन है? वकील, या इस जो हमारे बीच में मध्यस्थता करे। और जब हम कुरंथियों के टाइम पे देखें तो उस समय में ये बहुत जाने माने और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, जो विवाद कर सके, जो जो दूसरों के पक्ष में बोल सके, या फिर कोई कुछ बात हो रही हो उसमें कोई नया पहलू जोड़ दे, या फिर उसको नया डायरेक्शन दे दे, और वो भी विजडम वाली, उसको बोलते थे विवादी, या बीच में मध्यस्थता करने वाला, ऐसा विवादी। कहाँ रहा वो संसार का विवादी? क्या परमेश्वर संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। क्यों? हम ऐसा बोल नहीं सकते, पर अगर हम इस तरह से एक पैरामीटर बना दें, क्योंकि मनुष्य का हमेशा ही जो फिलॉसफी रहा है, एक माइंडसेट रहा है, हमेशा हमारी एक चीज को नापना शुरू कर देते हैं। चाहे हमारे सामने एक प्रचार ही क्यों ना हो रहा, हम उसको भी नाप देते हैं। चाहे हमारे सामने यीशु मसीह क्यों ना खड़ा हो जाए, हम उसको भी माप देंगे, अच्छा वो कितना सही गलत कहाँ पर है। चाहे हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, हम उसकी भी एक आलोचना रखते हैं। ये मनुष्य का दिमाग है, वो हर एक चीज को मापते हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो संसार के ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान और संसार का ज्ञान, इसी चीज को आगे भी लिखा है 25 में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। तो परमेश्वर तो मूर्ख नहीं हो सकता, या परमेश्वर की मूर्खता हो ही नहीं सकती। पर अगर इस तरह से हम एक माप भी ले लें, इस तरह से एक पैमाना भी ले लें, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की मूर्खता जो बहुत निचला स्तर है उसके ज्ञान का, वो स्तर भी परमेश्वर के ज्ञान, जो मनुष्य का ज्ञान है, उससे भी ज्यादा ऊपर है। उसका जो स्तर है मनुष्य के अधिकतम जो ज्ञान है उसका स्तर से भी बहुत ऊपर है। और जो परमेश्वर की निर्बलता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम उस तरह से नहीं बोल रहे, पर अगर हम इस तरह का एक पैमाना ले लें तो परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो यहाँ पर जो पौलुस की ऑडियंस है, तो उनके लिए लिख रहा है, वो यूनानी और यहूदी दोनों है। यूनानी लोगों के लिए क्या चाहिए? नया ज्ञान। और यहूदी लोगों के लिए क्या चाहिए? चिन्ह। और उसी तरह से हम देखें तो उन यहूदी लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या हो जाएगी? अगर वो क्रूस यीशु मसीह को नहीं मान रहे तो उनके लिए वो कथा क्या है? बहुत शर्मसार करने वाली है। यूनानी लोग उनको क्या बोलेंगे कि तुम्हारा मसीहा तो आके मर भी गया। तो उनके लिए तो बहुत शर्म की बात है। और उनके लिए मसीह का स्थान क्या है? ऐसा मसीहा आएगा जो हमें इस संसार के सारे दुखों से दूर कर देगा। पर अब क्या हो रहा है? उनके लिए एक शर्म की बात हो जाएगी, उनके लिए एक निंदा का कार्य हो जाएगा। पर यूनानी लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एक मुक्ता होगी कि अच्छा मसीह आया था और ये लोग तो बहुत मूर्ख है, इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो विजडम ही नहीं है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। उसी तरह से कई बार आजकल का समय में हम देखें तो हम भी कई बार इस तरह से करते हैं। हम दूसरे लोगों को जज करते हैं, दूसरे लोगों को विश्वास को जज कर लेते हैं, दूसरे लोगों को हर एक चीज को हम जज कर लेते हैं। हम पूरा स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन कहाँ पर कैसे, कहाँ पर वो लूज पॉइंट होगा जहां पर हम बोल सके, उस तरह का ज्ञान।
और जो ज्ञान है उसके बारे में एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान किसके लिए है या हमारी बुद्धि किसके लिए हम बढ़ाना चाहते हैं। आजकल सब लोग बोलते हैं कि अपना माइंड का IQ बढ़ाओ, अगर उसको और शार्प करो। क्यों? जैसे हम देखते हैं साइंस में, मेडिकल में और बहुत सारी फील्ड में हम बोलते हैं कि अपना ज्ञान को इतना बढ़ाओ, एक्सप्लोर करो, चीजों को एक्सप्लोर करो। आज हम देखते हैं मंगलयान 2 के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं, अभी दूसरा ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, चीजों को खोज रहे हैं। साइंटिस्ट लोग अभी भी लगे एक्सप्लोर करने में। और छोटी छोटी खुशियां जब कुछ होता है, छोटा छोटा उनका माइलस्टोन्स होते हैं, उनको बहुत उत्साह के साथ मनाते भी हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। और ज्ञान क्या करेगा? हम बात कर रहे थे यहूदी व यूनानियों के बारे में। यहूदी लोग थे जो हमेशा चिन्ह मांग रहे थे और यूनानी लोग थे हमेशा नए ज्ञान की बातें मांग रहे थे। और जो ज्ञान है हम क्यों उसको प्राप्त करना चाहते हैं? इसलिए कि आने वाला जो भविष्य में हमारी बीमारी है, हमारे दुख है, हमारे कुछ भी कष्ट है, उन ज्ञान से हम दूर कर सकते हैं। और उस तरह से आज हमारा साइंस में देखें, हर एक जगह भी देखें, तो हम हमेशा फ्यूचर को देख के उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान को हम पीछे छोड़ के अपने ज्ञान के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि 21 आयत में हम देखें, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं बल्कि अपने ज्ञान से हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और अगर हम कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर भी उसमें करे, तो हम चाहते हैं कि हमारी योजना में वही फिट हो जाए, हम उसकी योजना में ना जाए, बल्कि वही हमारी योजना में आ जाए और परमेश्वर का नाम भी रहे और हमारा काम भी पूरा हो जाए। और हम ज्ञान क्यों चाहते हैं? स्पेशली इन दुखों के लिए। और ईशोपनिषद में एक कोट करना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, ईशोपनिषद एक उपनिषद है जो एक वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो उसमें उस तरह से बताया है, 3 तरह के दुखों के बारे में बताया है। वहाँ पर एक जैसे हम एक बात करते थे, वहाँ पर आपने कभी सुना होगा किसी ब्राह्मण के मुंह से या पुरोहित के मुंह से, ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? एक ही बार बोलना चाहिए था, शांति तो एक ही बार चाहिए। 3 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको एक होप है कि जो शांति है हमें 3 प्रकार की चाहिए। कौन कौन सी शांति? एक तो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह की शांति उनको चाहिए। एक शांति इस तरह से थी कि जैसे आध्यात्मिक शांति, उनकी आत्मा की शांति चाहिए कि उनकी आत्मा परमेश्वर के बारे में जो जानना चाहती है, जो उत्सुकता उनमें है, वो उनको पूरी हो जाए। अधिदैविक शांति, ऐसी अधिदैविक शांति के बारे में वो बोल रहे हैं कि ऐसी शांति जो मेरे देह में आती है, जैसे मुझे बुखार आ गया, मुझे कुछ बीमारी लग गई, या फिर ऐसी चीजें जो मेरे शरीर को कष्ट दे रही है। हो सकता है उसमें किसी ने बुरा बोल दिया है, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, मेरा मन दुखी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी अधिदैविक जो मेरा शरीर को तंग कर रही है, मेरे मन को खराब कर रही है, मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा व्यवहार खराब हो रहा है, वो चीजें खराब ना हो, उसके लिए एक शांति चाहिए। और तीसरी शांति आदि भौतिक, ऐसी शांति जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। मेरी भौतिकता की जरूरत है, मुझे खाना चाहिए, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसी सब चीजें। इसके लिए मुझे कोई दुख ना हो, इसके लिए एक शांति चाहिए। तो इसके लिए एक मनोकामना थी, वो प्रार्थना के रूप में ओम शांति 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 हम बोलते थे। तो उस शांति के उसके लिए हम एक ज्ञान बोल रहे हैं, उसके लिए हम एक चीज बोल रहे थे कि हमें ज्ञान चाहिए। तभी परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर ने सब लोगों के ज्ञान को, उस ज्ञान को मूर्खता जाना है। और उसने बोला है कि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर देगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर देगा। क्योंकि क्यों करेगा नष्ट? क्योंकि उनका जहां पर ज्ञान, जो बोलते कि बहुत ज्यादा है, वो परमेश्वर की जो बोलते हैं ना मूर्खता, वो मनुष्य के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। मतलब जहां पर हम परमेश्वर को निचले स्तर में देखें उसके ज्ञान को, वहां से भी कम लेवल पे मनुष्य का बहुत अधिक ज्ञान है।
तो उस तरह से हमारा जो ज्ञान है, हम इसलिए जी रहे हैं ताकि हमें कोई दुख ना हो। हम ये ज्ञान इसलिए अर्जन कर रहे हैं, हम फिलॉसफी इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे सारे दुखों का निवारण हो जाए। बल्कि परमेश्वर के सामने अगर हम देखें तो हमारा जीवन बहुत कम है। तो इसमें मूर्खता किसकी हुई? हमें ये नहीं पता है कि हम कल तक जिएंगे या नहीं। हमें ये नहीं पता है आज शाम का डिनर हमारा फैमिली के साथ होगा या नहीं। हमारी योजनाएं इतनी बड़ी बड़ी है, फिर भी हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि हम कब तक जीवित रहेंगे, हमारा इस संसार में कब तक रहना है। फिर भी हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। याकूब का पत्री में हम देखते हैं जहाँ पर याकूब बोलता है कि हम योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, पर हमारा जीवन कैसे है? एक भाप के समान। हम बोलते हैं कि हम व्यापार करेंगे, उस नगर में जाएंगे, उस नगर में एक रात बिताएंगे, पर क्या होगा फाइनली हमें पता नहीं। हमारा जीवन तो एक भाप के समान है, जो अभी है बाद में दिखेगा भी नहीं। तो अभी मूर्खता किसकी हुई? जो ज्ञानवान है वो मूर्ख है, क्योंकि वो इस तरह का ज्ञान चाह रहा है पर उसको अपना ही पता नहीं है। तो मूर्ख कौन हुआ? तो परमेश्वर ने इन सब ज्ञान वालों को, संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। तो क्या हम अपने आप में सोचें, हमारा हमारे में क्या मूर्खता है? क्या आज हम उस ज्ञान में, उस संसार का, उस विवाद में, उस संसार की उलझन में फंसे हुए हैं, जहां पर हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ट्रैफिक से निकाल दो, प्रभु आज मुझे पार्किंग का जगह चाहिए, तो मैं वहां जा रहा हूँ तो मुझे पार्किंग का जगह चाहिए। ये प्रार्थना बहुत अच्छी है, हम प्रभु के साथ सब कुछ शेयर करना है। पर हम सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, इसलिए परमेश्वर को अपना ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा उत्साहित करना चाहता हूँ। देखो प्रभु, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कितना डिपेंड हूँ आपके ऊपर, जब आप समस्या में हैं। तो ऐसे आपको प्रभु का आइडिया भी नहीं है। तो उस तरह के ज्ञान के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि अगर क्रूस की कथा हमें पता है तो हमारे लिए वो सामर्थ है। और क्रूस की कथा को कौन नहीं जानता है? हम सबका जीवन में क्रूस की कथा बहुत सामान्य है। बहुत अपने जीवन की घटना है, जहाँ पर हमने खुद देखा है कि यीशु मसीह का क्रूस किस तरह से हमें कायल किया था कि हम उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। किस तरह से हमें उसने एक उद्धार का आशा दी थी, वो क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा यीशु मसीह की मृत्यु को ही नहीं दर्शाती, बल्कि उसके पुनरुत्थान को भी दर्शाती है कि हमें एक होप है कि प्रभु हमें उद्धार देगा। तो जैसे मैं अपना जीवन के बारे में बताया, मेरा एक लाइफ था जो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा था। जहाँ पर मैं बात कर रहा था मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक ब्लेसिंग हो जाऊंगा, क्योंकि उनको नहीं पता उनका फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं उनको बता दूंगा। पर परमेश्वर की नजरों में क्या है? वो मूर्खता है। और आज हम ऐसे ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं तो शायद परमेश्वर से खुश हो जाएगा, या फिर परमेश्वर को मना सकते हैं। पर नहीं, परमेश्वर के लिए क्या चाहिए कि हम उसकी सामर्थ्य से होके काम करें, तब परमेश्वर का काम हो सकता है। नहीं तो अगर हम अपने ज्ञान से कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, और परमेश्वर को हम उतना मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब क्रूस की कथा हमारा जीवन में पूर्ण होती है तो एक नई प्रकृति हमारा जीवन में आती है। एक नया प्रकृति, एक नया स्वभाव जो हमारे जीवन में आता है। मेरा जीवन में भी यही चीज देखा, नया प्रकृति, नया स्वभाव मेरे जीवन में आया। मैं उस तरह की चीजें करना छोड़ दिया जो परमेश्वर के विरोध में हो। खासकर जहां पर हम भविष्य को देखने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल लेते हैं, वहां पर हम भविष्य को देखने के लिए परमेश्वर के ऊपर आधारित होते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मेरा भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है, मुझे अपने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है मैं आपके हाथ में सुरक्षित हूँ। तो उस तरह की व्यक्ति, एक नई प्रकृति होना, वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। बहुत सारा उसमें विरोध भी हुआ। जब मैं अपना परिवार के बारे में बात करूं, अपना रिलेटिव के बारे में बात करूं, तो मेरा रिलेटिव, बहुत परिवार वाले लोग मेरे विरोध में हो गए थे। और एक क्षण ऐसा भी आया, उन्होंने बोला कि आप घर छोड़ के चले जाओ। और हुआ भी ऐसा ही। मैं भी कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया था और मास्टर के लिए मैंने एडमिशन ले लिया था। तो उस समय में घर वालों ने बोला कि ठीक है आप जाओ घर छोड़ के,
हमें ना ऐसा धर्म चाहिए, ना ऐसे लोग चाहिए जो आपके मम्मी-पापा हैं ओरिजिनल में माँ-बाप बनते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास रहो। उस तरह की स्थितियाँ तक आ गई थी। अभी मेरे सिर में लंबे बाल होते थे, एक जिसको हम शिखा बोलते हैं, चोटी, तो वो होती थी, वो भी मैंने कटवा दी थी और थोड़ा-थोड़ा कुछ व्यवहार में भी अंतर दिखने लगा था। तो ऐसी स्थितियों में मैं निकल भी गया था, पर 1 महीने के बाद उन्होंने ही कॉल करके बुलाया और बातचीत हुआ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जो मानना है मानो, पर इस तरह से नहीं करना है। तो उस तरह का स्थिति भी आया, पर परमेश्वर ने उस चीज़ में भी एक चीज़ समझाया कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। हमारा परिवार हमें छोड़ सकता है, हमारे लोग हमें छोड़ सकते हैं, हमारा रिलेटिव हमसे मुँह काट सकते हैं, पर परमेश्वर हमें नहीं छोड़ सकता। क्योंकि वो हमारा पहले पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर वो जानता है। हम लोगों का पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर जानने का दावा करते हैं, परंतु वो हमसे पहले जानता है मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या होगा और क्या होने वाला है। तो उस तरह का मैंने अनुभव किया और परमेश्वर को मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित हैं। और उसके बाद जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ और कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं वो निकल गया था घर से और फिर वापस आ गया। और जब आ गया तो मैं उस समय 1 महीना के दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ ही था और हमने बहुत धक्के भी खाए। हाँ, अलग-अलग जगह रहे, पर मेरे फ्रेंड्स के साथ में थे, परमेश्वर का अनुग्रह को हमने देखा। पर जब घर आ गया तो उसके बाद में मेरे एक यूएसए में ही हमारा स्टूडेंट में एक कैंप था सीएमटीसी। तो हम बाइबल स्टडी जाते थे, इतना मेरा एरिया में कोई ऐसा बाइबल स्टडी नहीं थी कि जहाँ पर हम रेगुलर जा सकें, पर कभी-कभार कभी होती थी तो वहाँ जाते थे, हमारा चर्च में कभी मिलते थे तो वैसे जाते थे। तो बाइबल स्टडी में जाते थे, परमेश्वर का वचन पढ़ते थे, पर काम कुछ नहीं था और आगे मैं कभी वो छूट गया था इस सब दौरान में। पर हाँ, मैं प्राइवेट में कुछ एग्ज़ाम देने का कोशिश किया था। फिर उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद में मैं सीएमटीसी गया था उस समय में। तो सीएमटीसी देहरादून में था और उस सीएमटीसी के दौरान में मैंने परमेश्वर का उस बुलाहट को पहचाना। तब मैंने अपना जीवन में रियलाइज़ किया क्यों परमेश्वर ने मेरा मन में वो क्वेश्चन डाला था। और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे वहाँ पर भी मिला जब हमारा सीनियर्स के साथ बातचीत होता था, स्टाफ के साथ में लोगों के साथ में बातचीत होता था। तो बहुत सारी चीज़ें हम बात करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई और एक चीज़ पता लगा कि परमेश्वर सिर्फ़ इन लोगों को नहीं चुनता है जो परमेश्वर का बहुत टाइम हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलर फेलोशिप। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। जो परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर उनको चुनता है और परमेश्वर सबको चुनता है, सबको जो भी विश्वासी है सबको चुनता है। पर मेरे लिए जो चुनाव है, जो मुझे चुना है, मुझे पता लगा कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझे तैयार किया है अपना वचन को जानने के लिए, किस तरह से तैयार किया है कि मैं परमेश्वर का वचन आगे बता सकूँ। तो वो पहचान मुझे वहाँ से हुई और मैंने डिसीजन भी लिया था और मेरा फीडबैक शीट में मैं वहाँ पर लिखा था कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहूँगा इन फ्यूचर। और मुझे नहीं पता है कि सेवा का मतलब क्या है, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। 1 साल ही फेलोशिप में हुआ था, यूएसआई को जाने हुए, कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था यूएसआई के बारे में भी। तो बस इतना पता था बाइबल स्टडी होता है, पर ये पता नहीं सेवा क्या होती है और किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा रोल मॉडल नहीं है, बहुत सारे लोकल लोग भी नहीं हैं कि जो सेवा कर रहे हैं और बहुत सारा चर्च मिनिस्ट्रीज़ अलग-अलग जगह पे होता है, पर ऐसा बहुत सारा विज़िबल नहीं होता है कि हमारे सामने कुछ रोल मॉडल है, कुछ परिवार है, जिनको देख के हम बोलें कि नहीं हमें भी इस तरह से करना है। पर हाँ, जो कुछ परिवार हमारे सामने थे वो हमारे लिए एक आदर्श रहे हैं। तो उस तरह से हम परमेश्वर सेवा के लिए मुझे अगुवाई हुआ और मैं उस बात को भूल भी गया सीएमटीसी आने के बाद में। और सीएमटीसी आने के 5-6 महीने के बाद में जो हमारे स्टाफ थे क्रिस्टोफर थॉमस भैया और परिवार जो सोलन में थे पहले स्टाफ, अभी तमिलनाडु में है। तो उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि अमर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका फीडबैक के लिए कि आपने उसमें लिखा था कि आप प्रभु यीशु की सेवा करोगे, तो आप क्या सोचते हो, किस तरह से करोगे? तो उन्होंने मेंटर किया, उस तरह से बातचीत किया और मैंने बोला ठीक है भैया, मैं प्रभु के लिए कुछ समय दे सकता हूँ इस सेवा के लिए।
पर मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु आपको सिखाएँगे, हम सब लोग हैं। तो उस तरह से मेरा मिनिस्ट्री में, सेवा में आगमन हुआ और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। खासकर रितु दीदी उस समय वहाँ पर स्टाफ थे। तो उस तरह से उन सब लोगों से मिला और बहुत कुछ सीखा भी उन दिनों के दौरान परमेश्वर ने भी सिखाया। क्योंकि जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था सेवा क्या होती है। तो उस तरह से बहुत शुरुआती समय परमेश्वर ने मुझे सेवा में आने के लिए मौका दिया और सिखाया और अभी तक सिखाता आ रहा है। तो ये मेरा जीवन में था। तो जो अभिव्यक्ति है परमेश्वर का वचन का, जो परमेश्वर का क्रूस की कथा की अभिव्यक्ति है, वो एक नई प्रकृति जहाँ पर हम कुछ भी नहीं जानते, जहाँ पर हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर का सहयोग से शुरुआत कर रहे हैं, उस प्रकृति के बारे में यहाँ पर एक अभिव्यक्ति होती है, जो मेरा जीवन में भी हुआ। ईश्वर को प्रसन्न करने की क्षमता हम में आती है। हम उस डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं जिसमें परमेश्वर हमें चाहता है। एक आत्मिक अनुशासन में हम रहना सीख जाते हैं। धार्मिकता की सेवा करने की क्षमता हमें आ जाती है। एक नई फेलोशिप हो जाती है, एक नई जीवन शैली हो जाती है। तो इसी के बारे में पौलुस भी यहाँ पर कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं कि जो संसार का ज्ञान है, वो तो सबके लिए मूर्ख, परमेश्वर ने उसको मूर्खता ठहरा दिया है। पर सामर्थ क्या है? परमेश्वर के क्रूस की कथा हम सबके लिए सामर्थ है। जो उसके उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए उसके निमित्त है, उसके लिए सामर्थ है। तो उस तरह से मेरा नया जन्म हुआ और प्रभु ने मुझे धर्मी घोषित किया और मैं प्रभु में बढ़ने लगा। तो उस तरह से मैंने एक चीज़ अपना जीवन में जो महसूस किया, वो इस तरह से था कि ठीक है, प्रभु को जान लिया, सब कुछ कर दिया। अभी वो जो वचन है दूसरों को शेयर करना है, दूसरों को बताना है, कैसे करना है, उसके बारे में शुरू हुआ। तो हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। इसके बाद हम 26 से 31 तक देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि हमारे घमंड का कारण क्या है। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे जिस तरह से हमने देखा कि परमेश्वर ने सबको चुना है। कुलीन लोगों को चुना, सामर्थी को चुना और यहाँ तक कि जगत के निर्बलों को चुना, ऐसे लोगों को भी चुना जो लोग कुछ भी नहीं थे, उनको भी चुन लिया है। तो इन सबको चुनने का कारण क्या था कि परमेश्वर उनमें एक बैलेंस कर रहा है। परमेश्वर का धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता और उसके छुटकारे के द्वारा उनको एक समान कर रहा है ताकि कोई घमंड ना कर सके। और धार्मिकता को हम देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें धर्मी कर दिया गया है। ये हमारा कोई योग्यता नहीं है बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है जिससे हम धार्मिक ठहराए। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम पवित्रता ठहराए जाते हैं और परमेश्वर ही है जिसने हमें छुटकारा दिया हुआ है, अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र कर दिया गया है। तो हम उस तरह से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम सब लोग बराबर हो जाए और कोई घमंड ना कर सके। इसलिए ऐसा लिखा है जब हम 31st आयत में देखते हैं कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। और उसमें इस 29 में हम देखें ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। क्यों घमंड ना करने पाए? क्योंकि हम सब लोग इक्वल है और परमेश्वर की क्रूस की कथा की सामर्थ्य से जीवित है। और उसी तरह से अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी योग्यता नहीं। हम में बहुत सारे टैलेंटेड हो सकते हैं, हम बहुत सारे ज्ञानवान हो सकते हैं, हमें बहुत सारी खूबियां हो सकती है। पर ये खूबियां किस लिए है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डाली है। इसलिए हम अपने ऊपर घमंड ना करें बल्कि परमेश्वर के ऊपर घमंड ना करें। तो मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा हूँ या अपना, जैसे मैं अपना गवाही बता रहा हूँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम अपने ऊपर घमंड ना करें कि मैंने ऐसा किया है तो इसलिए परमेश्वर चुना, इसलिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, उसने मुझे चुन लिया ताकि मैं उसके लिए गवाही बन सकूं। तो ये परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर पे हम घमंड करें। सो आइए हम इसी के साथ खत्म करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें मदद करे कि हम उसकी तरह जी सके।